आपको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता कि इन दोनों की एडजस्टमेंट का फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है ना। और आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको इन दोनों की एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट तो पता है फाइनल अकाउंट्स में कि कौन से इफेक्ट्स कहाँ पर शो करने होते हैं, ये तो पता होता है कई स्टूडेंट्स को क्योंकि वो रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, बट उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होता, कन्फ्यूजन होती है। तो चलो आज की इस वीडियो में आपके ये सारे कन्फ्यूजन एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट का एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट का फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पर इफेक्ट्स को शो करना होता है ये तो बताऊंगी, प्लस क्या रीज़न है क्यों शो करते हैं ये भी बताऊंगी, प्लस आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा, है ना। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, सो प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। एंड अब से पहले इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। एंड 1 मिनट के शॉर्ट कॉन्सेप्ट की भी वीडियोस है। आप वीडियो जब आप फ्री टाइम में बैठे होते हो तो 1 मिनट के शॉर्ट वीडियोस को आप स्क्रॉल करके अपने रिवीजन को कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो देखो गाइस, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आज का टॉपिक है। सो गाइस, आपको पता ही है कि कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक को समझो, है ना, मीनिंग को समझो। सो कैपिटल क्या होता है, ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है वो होती है कैपिटल, ठीक है। अब हमें पता है कि एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जो आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा होगा थ्योरी में। वो क्या कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है ना, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, सेपरेट एंटिटीज़ हैं। तो ओनर ने अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स इट्स ओनर, कि मालिक ने पैसा लगाया है तो वो एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, कि ओनर के टुवर्ड्स एक लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? कैपिटल होती है ना। सो इसी वजह से क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कौन पे करता है? बिजनेस पे करता है ओनर को, है ना, कैपिटल पर इंटरेस्ट। क्योंकि देखो कैपिटल किसने लगाई है? ओनर ने लगाई है, बिजनेस में लगाई है। अब दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं तो कैपिटल पर इंटरेस्ट कौन देगा? कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस देगा, ठीक है। तो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक खर्चा होता है। आई होप आपको इतना मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। सो देखो कैपिटल क्या होता है, ओनर अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है वो कैपिटल होती है, चाहे वो कैश की फॉर्म में करे, चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में करे, चाहे वो गुड्स वगैरह लगाए, यानी कैश और काइंड किसी भी फॉर्म में वो इन्वेस्टमेंट करता है तो ओनर के थ्रू की गई इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में होती है कैपिटल। अब आपने स्टार्टिंग में थ्योरी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं। वो क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटीज़ है। इसी वजह से क्या होता है, ओनर ने अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करी है, जो कैपिटल लगाई है, वो बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो उसके ओनर के टूवर्ड्स है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। इसी वजह से क्या होता है, कैपिटल को बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी देखो इसमें आपको क्या मैंने लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब देखो कैपिटल किसने लगाई है, मैंने आपको बताया बिजनेसमैन ने लगाई है, ओनर ने लगाई है अपने बिजनेस में कैपिटल, तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। तो अब आप खुद सोचो एक तरीके से, आई होप आपको अभी तक कितना क्लियर हो गया होगा। अब बिजनेस जब कैपिटल पर इंटरेस्ट देगा यानी ब्याज देगा तो बिजनेस के लिए क्या आएगी? क्या फ़ायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है? तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है ना, एक एक्सपेंस है। इतना तो क्लियर हो रहा होगा। तो क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस देगा तो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, एक खर्चा आ गया, तो इसको वो P&L अकाउंट में शो कर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है तो खर्चे कहाँ जाते हैं? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करते हैं, राइट। हमने P&L अकाउंट का जब फॉर्मेट समझा था डिटेल में लास्ट चैप्टर में, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से एक बैलेंस जो जो वहाँ पर आ रहा था मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। तो उसी वजह से क्या होता है, इसका फर्स्ट इफेक्ट आप शो करते हो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जब आपको वो एडजस्टमेंट में गिवन है, आपको पता है कि एडजस्टमेंट में आपको जो भी बैलेंसेस गिवन है, जो भी ट्रांजेक्शन आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है, उनके फाइनल अकाउंट्स में 2 जगह पर इफेक्ट्स आते हैं, 2 ट्रीटमेंट होते हैं, है ना। तो देखो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आता है कि इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करा जाता है। आई होप आपको रीजन क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आते हैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो एक इफेक्ट तो ये हुआ। दूसरा, जब देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जब कैपिटल पर इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया जाएगा बिजनेस के द्वारा, तो कैपिटल का अमाउंट तो बढ़ जाएगा ना, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, कैपिटल जो आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो होती है उसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर हम कैपिटल दिखाते हैं, इतना तो पता है, तो उस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए सेकंड इफेक्ट इसका ये होता है जो मैंने यहाँ लिखा है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है।
अब इस एग्जांपल में देखो ट्रायल बैलेंस है, मैंने इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर लिखना था बट बाय मिस्टेक ही ऊपर लिख दिया गया है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल दी हुई है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट गिवन है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 5% लगेगा, चार्ज करना कितना 5%, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल कहाँ से होती है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया, ये फॉर्मेट मैंने रफ बनाया है, शॉर्ट बनाया, तो पूरी डिटेलिंग नहीं करी है, लाइबिलिटीज एसेट्स पूरी डिटेलिंग नहीं करी है, रफ में आपको बताया हुआ है क्योंकि फॉर्मेट्स को हमने डिटेल में समझ लिया लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ करे हैं थोड़े स्पेस में, ठीक है। तो देखो ये हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। तो देखो मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लाइबिलिटी साइड कहते हैं। तो ये लाइबिलिटी साइड पे मैंने कैपिटल दिखा दी ₹1 लाख की, ठीक है। अभी देखो एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% गिवन है। तो देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना लगना है 5%, तो 1 लाख का 5% कितना होता है, सिंपल है 5000 रुपीज़ होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया आपका 5000 रुपये। अब उसको दो जगह शो करना है, पहला तो इंटरेस्ट जो है ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब कैपिटल पर इंटरेस्ट लग रहा है, कैपिटल पर ब्याज लग रहा है, तो उससे कैपिटल की जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। इसलिए इस कैपिटल के अमाउंट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 5000 रुपये निकला वो प्लस कर दिया, तो टोटल कैपिटल इतने रुपीज़ की होगी, बढ़ गई इंटरेस्ट लगने से, ठीक है। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट्स आएंगे, दो ट्रीटमेंट होंगे। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर मैंने शो करा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5000, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, स्पेस नहीं था, एक रफ फॉर्मेट बनाया आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो जगह पर इफेक्ट्स क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स में, ये मैंने आपको बता दिया और एक एग्जांपल के साथ भी क्लियर। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अभी तक क्लियर हो गया होगा, है ना। आपको मैंने इफेक्ट्स भी बताए, ट्रीटमेंट भी बताया, रीजन भी समझाया कि ऐसा होता क्यों है, सिर्फ आपको ऐसा दिखा नहीं दिया और आपको एग्जाम्पल भी क्लियर कर दिया, ठीक है। सो प्लीज स्किप मत करना, वीडियो समझ आइए तो अभी तक लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। अब ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी समझेंगे डिटेल में। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सबसे पहले यहाँ पर भी मीनिंग समझेंगे। ड्राइंग आप सबको ही पता होगा कि क्या होती है। जब बिजनेसमैन यानी जब ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ करता है या एसेट्स को विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, बिजनेस से अलग अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है। अभी देखो जब ओनर ले रहा है, मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हो कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, ओनर और बिजनेस अलग अलग है। तो जब कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है, कौन दे रहा है, बिजनेस दे रहा है, क्यों, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट किसने करी है, ओनर ने करी है, तो उस पर इंटरेस्ट कौन देगा, बिजनेस देगा ना, क्योंकि बिजनेस ने कैपिटल को इन्वेस्ट करा है। अब सेम विद यहाँ पर क्या कि ड्राइंग कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है। ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहा है कैश को या गुड्स को या एसेट्स को, तो ओनर ड्राइंग कर रहा है। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट कौन देगा, ओनर देगा, क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग है, बिजनेस भी और बिजनेसमैन भी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है, ओनर देता है बिजनेस को। अब खुद सोचो जब बिजनेस को ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलेगा यानी ड्राइंग पर ब्याज मिलेगा, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक इनकम हो गई ना, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो कौन दे रहा था, बिजनेस दे रहा था, तो बिजनेस के लिए खर्चा था, राइट। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस को मिल रही है, क्यों, क्योंकि ओनर जो है वो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस के लिए तो इनकम है ना, फायदा है। तो इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, देखो शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, यानी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आप इसको शो करोगे, क्यों, क्योंकि देखो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्या आती है, इनडायरेक्ट इनकम्स आती है, जो भी बिजनेस को फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, ये इनडायरेक्ट इनकम्स हो रही है, वो सब आप क्रेडिट साइड पर शो करते हो P&L अकाउंट के। तो जब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट बिजनेस मैन देगा यानी ओनर देगा, तो बिजनेस के लिए फायदा है, अच्छी बात है, इनकम हो रही है, इसलिए इसका यहाँ पर इफेक्ट होगा। आई होप आपको रीजन क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या होगा, अब खुद देखो जब कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, पहले ऊपर देखो कैपिटल पर जब इंटरेस्ट मिला था तो कैपिटल में ऐड हो गई थी, राइट। अभी देखो जब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिलेगा तो ड्राइंग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या होगा, एडेड टू द ड्राइंग्स, कि सबसे पहले जो ड्राइंग्स थी ना, जितने अमाउंट की ड्राइंग करी गई थी उसमें तो ऐड कर दोगे, क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो ड्राइंग्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। दूसरा ऐड करने के बाद आप कैपिटल से इसको डिडक्ट कर दोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो कैपिटल को कम करती हैं, कैपिटल को डिक्रीज करती हैं, इसलिए कैपिटल में से माइनस होती है ना। तो हमने वहाँ पर ही पढ़ा था। तो देखो हमें पता है कि जो ड्राइंग होती है वो कैपिटल में से माइनस होती है, क्योंकि कैपिटल को वो रिड्यूस करती है, कम करती है। अब ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या होगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लगने से ड्राइंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पहले क्या करोगे, आप ड्राइंग्स में प्लस करोगे, उसके बाद जब आप ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर दोगे, जो टोटल वैल्यू आएगी उसको आप कैपिटल में से माइनस करोगे। अल्टीमेट क्या होता है कि कैपिटल में से माइनस करना होता है, क्यों, क्योंकि जब ड्राइंग्स जो है कैपिटल को कम करती हैं, ठीक है। तो जब ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो ब्याज लग रहा है, तो वो भी तो कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल को कम ही तो करेगा वो, इसलिए इसके ये दो इफेक्ट्स, ये दो ट्रीटमेंट होते हैं। आई होप आपको ये दोनों ट्रीटमेंट समझ में आए होंगे और इनके पीछे का रीजन या लॉजिक क्या है वो समझ में आया होगा ना। आई होप आपने रटा नहीं होगा इसको। अब एक एग्जाम्पल देख,
सो गाइस देखो मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस लिया है। ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपए की और ड्राइंग दी हुई है आपको 20,000 रुपए की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे और बाहर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, चार्ज करना है 5%। ये आपको बाहर गिवन है, ये एडजस्टमेंट है, इसके 2 जगह पर इफेक्ट्स आएंगे। तो देखो सबसे पहले कैपिटल कहाँ पर आता है, बिजनेस बैलेंस शीट में आता है, राइट, लाइबिलिटी साइड पे शो करता है। तो देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड है ये वाली, तो लाइबिलिटी साइड पे मैंने शो कर दिया कैपिटल ₹2 लाख की। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपको ड्राइंग दे रखी है 20,000 रुपए की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, ड्राइंग में को माइनस कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 5% चार्ज करना है। तो देखो 20,000 का 5% निकालोगे तो वो निकलेगा 1,000 रुपीज़, यानी 1,000 रुपये। ठीक है, अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप साइड में पहले क्या करो, ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर दो, यानी 20,000 में 1,000 रुपये जब आप ऐड करोगे 21,000 आएगा। तो पहले आप प्लस कर लो 21,000 आएगा और उसको बाद में माइनस कर दो इसमें से। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले ड्राइंग को माइनस कर दो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर दो। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आपके टीचर्स ने आपको जैसा बताया हो वैसे भी कर सकते हो स्पेसिफिकली, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा है, पहले ड्राइंग को माइनस करा है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे आपके पास पूरा स्पेस होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले ड्राइंग का अमाउंट लिखा, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर दिया आपने, उसके बाद जो टोटल अमाउंट निकला दैट इज 21,000 रुपये, उस जो पूरे अमाउंट को आप माइनस कर सकते हो कैपिटल में से एक जगह पर, है ना, क्योंकि आपके पास स्पेस होगी थोड़ी सी, है ना। हाँ जी, पर यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं थी, वर्टिकल में थी स्पेस, चौड़ाई में स्पेस नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने पहले एक को माइनस करा उसके बाद दूसरे को माइनस करा, क्योंकि मेरे पास पहले प्लस करती फिर माइनस करती वो स्पेस नहीं था। सो मैंने क्या करा है, सबसे पहले देखो ड्राइंग्स 20,000 रुपये की। अब आपको पता है कि कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो मैंने कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर दी 20,000 रुपये की, ब्रैकेट्स का यूज़ करा माइनस शो करने के लिए। माइनस करोगे कितना आएगा, 1,80,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया कितना था, 1,000 रुपये निकला, इसका 5%, तो 1,000 रुपये मैंने बाद में माइनस कर दिया, माइनस करके इतना आया। क्लियर है। तो देखो ये दोनों तो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, एक एक बार दिखा दिया हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने अभी पढ़ा, 2 जगह आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में तो एक जगह क्या आया कि इसको माइनस कर दिया। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट मिल रहा है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो बिजनेस को फायदा ही है, बिजनेस को इनकम हो रही है, तो इसको हम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। तो देखो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैंने शो कर दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस के लिए फायदा है, एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो मैंने दिखा दिया 1,000 रुपये। तो दोनों इफेक्ट्स आ गए, दोनों ट्रीटमेंट हो गए। सो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स में, वो आपको बता दिया, उसके पीछे का रीजन बता दिया है, लॉजिक बता दिया। आई होप आपको अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ हो ना मीनिंग, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गए और एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। चाहो तो आप पहले ऐसे कर लो, एक को माइनस करने के बाद दूसरे को माइनस कर लो, या पहले इन दोनों को प्लस कर लो, साइड में अलग से शो कर दो, बाद में माइनस कर दो। यहाँ पर स्पेस की वजह से मैंने अलग अलग शो करा है। क्लियर है। तो गाइस अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को, सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, एंड समझ में आया हो अच्छे से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, सो दैट आप चैनल को भूल ना जाओ, है ना। नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी और भी एडजस्टमेंट अभी बाकी हैं काफ़ी सारी, देन फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, सो दैट आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दो, आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।